जोहान शियोंग लुकिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी फाइट के अंदर एंट्री मारता है तो उस पूरे मोमेंट के अंदर जान डाल देता है। बिल्कुल एक ऐसा फाइटर जो हर एक इंटेंस फाइट को उस लेवल तक खींचता है जहां पर एक मोमेंट पर आकर उसकी खुद की बॉडी उसका साथ छोड़ देती है। और जोहान को लुकिज्म का सबसे खास कैरेक्टर बनाती है उसकी एबिलिटी, क्योंकि वही एबिलिटी लुकिज्म के मेन कैरेक्टर के पास भी है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जोहान शियोंग की कॉपी स्किल और उसका कॉम्बिनेशन हमारे ओजी डैनियल से भी बेटर है। पर पता है कि इतना खतरनाक टैलेंट होने के बावजूद जोहान मेजॉरिटी बैटल्स को हारा है। तो क्या जोहान सच में एक ओपी कैरेक्टर है या फिर बस एक ट्रेजिक स्टोरी का विक्टिम? तो चलिए इस रूटलेस अंडरडॉग को आज हम डिकोड करते हैं। तो जोहान का कैरेक्टर हमें सबसे पहले दिखाया गया था लुकिज्म के चैप्टर 132 में, और जैक और मीरा उसके बचपन के दोस्त होते हैं। अब जोहान की फैमिली में उसकी मदर के अलावा उसका कोई नहीं होता, और उसकी मदर की हालत भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि वो बेचारी अपनी ही आंखों की बीमारी से जूझ रही होती है। और ये स्टोरी लाइन हमें पूरी कल्ट आर्क के दौरान दिखाई गई थी, जिसके कुछ एंड के चैप्टर्स में जाकर जोहान अपनी पावर्स को अवेकन करता है और हमें पता चलता है कि जोहान के पास कमाल की कॉपी स्किल है। अब यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी ये स्किल उसके ट्रॉमा की वजह से अवेकन हो गई, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जोहान के पास ये स्किल बाय बर्थ थी और इसका यूज वो जानबूझ के नहीं करता था। अगर वो चाहता तो इसके दम पर वो पहले ही स्कूल में बुली ना होता, लेकिन वो स्कूल में बुली इसीलिए होता था क्योंकि अगर उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके कुछ लोगों को पीट दिया तो उसकी बेचारी मॉम को स्कूल में बुलाया जाएगा और बेचारी अपनी आंखों की ऐसी हालत लेकर कहां कहां घूमती रहे। लेकिन कल्ट आर्क के एंडिंग में जोहान को पता चल जाता है कि अगर वो इन लोगों की जिंदगी में ना भी रहे तो किसी को कोई वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दिखावे वाली अच्छी दुनिया जो असल में काफी ज्यादा बुरी है, उसमें अच्छा बनकर रहने में कोई मतलब नहीं है। इस चीज को वो तभी जान गया था और इसीलिए वो वहां से 1 साल के लिए गायब हो गया। और इस 1 साल की शुरुआत के दौरान वो सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहा और ऐसे ही एक दिन पहुंचा बिग डील स्ट्रीट पर, जहां पर सैमुअल सियो ने उसे एक नादान बच्चा समझकर उसे दुनिया में सरवाइव करने की टेक्निक सिखाई और उसे ये बताया कि अगर उसे आगे जीना है तो उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिग डील गैंग में ऐसे बच्चों की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बिग डील का लीडर शिनोहान जोहान पर तरस खाकर उसे कुछ पैसे दे देता है और उसके बाद जोहान वहां से भी चला जाता है। अब जोहान का यहाँ पर अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही होता है ताकि वो अपनी माँ की आंखों का इलाज करवा सके। तो वो सैमुअल सियो की ही टिप्स को फॉलो करता है, यानी कि सड़क पर घूमने वाले कुछ आवारा लफंगों को पीटकर उनके जूते चुराना और उसके बाद उन जूतों को बेचकर पैसा कमाना। और ऐसा ही काम करते हुए वो मिलता है गन पार्क से और अपनी फर्स्ट मीटिंग में ही वो गन पर अटैक करके उसके भी जूते चुराने की कोशिश करता है। बट इसी चक्कर में जोहान की कॉपी स्किल गन का ध्यान खींच लेती है। तो गन पार्क उसकी स्किल और पोटेंशियल देखकर उसे ये ऑफर देता है कि अगर जोहान फ्यूचर में जाकर गन का सक्सेसर बनता है तो बदले में उसको काफी सारा पैसा मिलेगा, जिसके बाद उन पैसों का वो जो चाहे वो कर सकता है। और यहाँ पर जोहान को फाइनली उसका एक शॉट ऑफ पर्पस मिल जाता है और यहीं पर वो 1 साल पूरा होने के बाद गन से थोड़ी ट्रेनिंग लेकर वो रिटर्न करता है उसी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जहाँ पर जैक ली यानी कि उसके बचपन का दोस्त भी होता है। और इस टूर्नामेंट की फाइनल फाइट के अंदर वो जैक ली को काफी गंदे तरीके से धो देता है और टूर्नामेंट जीतकर वापस गन के साथ चला जाता है। तो गन का सक्सेसर बनने की रेस में वो एक बार गैंगडोंग में भी चला जाता है और वहां पर उसकी फाइट होती है वैरन और एली जेंग के साथ। लेकिन उसके बाद गन की गाइडेंस के मुताबिक वो गैंगबक में जाता है और एक ही रात के अंदर पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करता है। यानी कि गैंगबक की जो सबसे पावरफुल गैंग थी के हाउस, वो उसी के लीडर पर अटैक करता है और उसे काफी गंदे तरीके से डिफीट कर देता है और उस पूरी गैंग को अपने अंडर में लेकर उसका लीडर बन जाता है और उस गैंग का नाम रखता है गॉड डॉग। और ये नाम उसी डॉग गॉड कल्ट से इंस्पायर है जहां से जोहान ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और ऐसे वो बनता है 4 मेजर क्रू में से एक गैंग का लीडर। जोहान की फाइटिंग का स्टाइल भले ही लुकिज्म के किसी भी फाइटर से अलग ना हो, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल जरूर है, क्योंकि ये बंदा अब तक की अपनी जर्नी के अंदर जितने भी ताकतवर लोगों से लड़ा है वो उन सब के तकरीबन सारे मूव्स को डिट्टो कॉपी कर सकता है।
और इससे भी ऊपर वो उन सारे मूव्स को कंपाइल करके एक कॉम्बिनेशन बना सकता है और इसे कहा जाता है द इनफाइनाइट टेक्निक। और इन्हीं सब चीजों के दम पर वो सेकंड जनरेशन के टॉप टियर में आता है। अब ऐसी खतरनाक चीजों को जोहान ने बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले काफी जल्दी से ग्रो किया है और नो डाउट वो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उसका ओवर कॉन्फिडेंस कई बार उसको दिक्कत दे देता है। और इस चीज का सीधा रीजन है लैक ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि जोहान ने स्ट्रीट फाइट्स तो काफी ज्यादा की है और उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसने इन चीजों की कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है और ना ही किसी रूटीन को फॉलो किया है, अनलाइक अदर कैरेक्टर्स। और यही चीज हमें अपने अगले पॉइंट पर लेकर आती है। अब भले ही लुकिज्म के अंदर जोहान काफी टफ फाइटर माना जाता है, लेकिन इस बेचारे की स्टोरी और इसे देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये एक इमोशनली ब्रोकन फाइटर है। उसकी अपनी माँ का इलाज उसका सबसे बड़ा टेंशन है और यही चीज उसकी फाइटिंग एबिलिटी को कभी कभार कम कर देती है। गॉड डॉग को रूल करने के दौरान बंदा गन का सक्सेसर बनने की रेस में उतना पागल हो गया था कि अपनी गैंग पर उसने प्रॉपर ध्यान ही नहीं दिया और इसी बात का फायदा उठाकर उसकी गैंग का पुराना बॉस, बोले तो के हाउस का लीडर जिन जैंग, जो कि गॉड डॉग के अंदर सेकंड इन कमांड था, वो गॉड डॉग के सारे बंदों को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है और मौका देखते ही वो सब साथ में मिलकर जोहान को बिट्रे कर देते हैं, जिसके बाद बेचारे का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन तभी गन वहां पर एंट्री मारकर उसे ये रिवील करता है कि भाई तू अपनी ही गैंग को नहीं संभाल सकता तो मेरी पोजीशन को तू क्या ही संभालेगा। यानी कि गन ने जोहान को सीधा सीधा ये बोल दिया होता है कि माफ करना लेकिन आप मुंबई नहीं आ सकते। यानी कि जोहान अब गन का सक्सेसर बनने की रेस से भी बाहर है और ये चीज जानकर उसे ये रियलाइज होता है कि अब आगे वो अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है और अपनी ऐसी फटेहाल हालत में भी वो गन को चैलेंज करता है और गन उसको उसकी औकात दिखाकर उसको पेल के चला जाता है। लेकिन जाने से पहले गन ने उसकी वीकनेस को भी पॉइंट आउट किया होता है कि जोहान तेरा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तेरी बॉडी की कंडीशन वो नहीं है कि वो इस टैलेंट को अपने अंदर पचा सके। इन शॉर्ट गन की कही गई ये सारी बात आगे चल के सच होती है। जोहान गो से फाइट करता है तो हारता है, वो यूआई बिग डैनियल से फाइट करता है तो वहां पर भी हारता है, लेकिन अपने आप को जैसे तैसे उस फाइट में बनाए रख के वो कुछ मूव्स को देख लेता है। आगे चल के उसकी फाइट मैनेजर किम से भी होती है और सच बताओ तो उसने मैनेजर किम को उस फाइट के दौरान शॉक देकर इम्प्रेस भी कर दिया होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जब उसकी फाइट यूजिन के भाई से होती है तो वो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है और आखिर में जब वो यूआई डैनियल के मूव्स को कॉपी करता है तो उसकी बॉडी ये मोमेंटम बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस दौरान वो उसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा होता है जो उसकी माँ से उसे विरासत में मिली है। यानी कि जोहान भी अपनी एक आंख से उतना क्लियर नहीं देख पाता। इन सारी चीजों के बावजूद जोहान ने अपने आप को काफी मायनों में इम्प्रूव किया है और उसकी ये चीज हमें हंट फॉर गन पार्क आर्क के दौरान दिखती है, जहां पर जोहान अपने इनफाइनाइट टेक्निक के कॉम्बिनेशन के साथ गन को काफी तगड़ी टक्कर देता है और एक बार को उसे डाउन भी कर देता है। ये चीज एग्जैक्टली 1-on-1 नहीं होती, लेकिन जोहान जैसे कैरेक्टर के लिए ये काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस स्टेज पर फाइनली जोहान अपने आप को रिडीम करता है और फाइनली अपनी मॉम को कॉल करके ये कहता है कि माँ मैं वापस आ रहा हूँ। मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा, एज इट इज इमोशनल ब्रेकडाउन। इसके बाद हम सब जानते हैं कि गन वापस से अवेकन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जोहान ने जैसा कि अपनी मॉम से वादा किया था वो उसी के मुताबिक फाइनली अपनी मॉम के पास वापस जाता है, क्योंकि इस टाइम तक उसे डैनियल पार्क के थ्रू जेहोंग के फादर से ये श्योरिटी मिल चुकी होती है कि वो जोहान की मदर का इलाज करवाएगा, यहाँ तक कि उसका खुद का भी इलाज करवाएगा। और आखिर में जोहान अपने बचपन के दोस्त जैक और मीरा के पास वापस आता है और उसने अब तक जो भी गलत चीजें जैक के साथ की और उसके बावजूद जैक ने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो उसके लिए वो जैक को थैंक यू बोलता है और वो ये बताता है कि अब वो इन सारे गैंग्स के लफड़ों से दूर ही रहेगा और वापस से अपनी स्टडी पर फोकस करेगा। और ये थी जोहान शियोंग की अब तक की स्टोरी। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि आप क्या सोचते हो इस कैरेक्टर के बारे में। क्या जोहान सच में लुकिज्म का अंडरडॉग है या फिर ट्रेजिक स्टोरी का विक्टिम? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं लुकिज्म के हर एक ओपी कैरेक्टर का ऐसा ही एनालिसिस करूं, तो सिर्फ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ही सब्सक्राइब कर दो यार।
और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।